राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ब्रज दर्पण पे। आप सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण ब्रज में रहे थे और यहाँ पे उन्होंने अपनी लीलाएं की थी। वसुदेव जी भगवान कृष्ण के पिता थे और देवकी उनकी माता थी, और जबकि नंदगांव में वो नंद बाबा के यहाँ पे रहे थे। ये सब आप सब लोग जानते हैं और ये सब हम भी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि उनके जो पुत्र थे भगवान कृष्ण के, उनके जो पौत्र थे वो कौन थे? इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको एक ऐसी जगह पे लेके चलेंगे जिसके बारे में आपने सुना नहीं होगा और ना ही आप उस स्थान को जानते होंगे। वो स्थान है श्री कृष्ण की वंशावली से जुड़ा हुआ, उनके पौत्र से संबंधित। तो आइए आज की यात्रा हम शुरू करते हैं। ये जो स्थान देख रहे हैं ये वही स्थान है जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे, और यहाँ पे सुंदर जो वन है, वृक्ष हैं, उनके भी दर्शन आपको कराएंगे। तो आप ये जो स्थान देख रहे हैं ये ब्रज का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और मैं आपको बता दूं ये जो स्थान है भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र बज्रनाभ की समाधि है। यहाँ पे वो रहे थे और उन्होंने ही, उनका ही ये स्थान है। तो यहाँ पे जो रहते हैं स्थानीय निवासी, उनसे हम इस स्थान के बारे में जानेंगे और जो कथा है यहाँ की उसको भी जानेंगे कि यहाँ पे बज्रनाभ जी कैसे आए और उनके बारे में क्या कथा है। तो आइए इस स्थान पे चलते हैं और इन बाबा से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये एक चीज़ दिखा देते हैं। ये एक समाधि बनी हुई है और इसके ऊपर एक तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। इस पे लिखा हुआ है श्री बज्रनाभ। और अब हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे बज्रनाभ जी के पूरी कथा के बारे में। तो राधे राधे। सबसे पहले आपको बज्रनाभ जी के बारे में जी, ये मथुरा में अपना राज करते थे। मथुरा में इनका राज था। बज्रनाभ जब यदुवंश कुश का क्षय हो गई, नाश हो गया, तो ये बज्रनाभ जी केवल पेट में बचे थे। इनकी माता का नाम ऊखा था। ऊखा। तो सबसे पहले बज्रनाभ जी मथुरा में कैसे आए? मथुरा में ये मतलब ये है कि इनको मतलब ये कि राज था मथुरा में राजा बने। मथुरा में ये राजा बने। तो यह सांडल ऋषि इनके गुरु थे बज्रनाभ जी के जी। तो इन्होंने इनसे कहा, गुरुजी ने आकर के सांडल ऋषि ने, कि तुम्हारे परबाबाओं ने वो ब्रज में लीला की थी वहाँ। अच्छा। अब वो ब्रज आलोप हो गया है, उस ब्रज को तुम जागृत करो। अच्छा। तो बज्रनाभ जी बोले कि वहाँ ब्रज में जब कोई पहचान नहीं है तो मैं यहाँ मथुरा के राज को छोड़ करके वहाँ कैसे मतलब ये कि करूँगा वहाँ जानकारी। तब सांडल ऋषि ने एक ही रात में 4 मंदिर बनाए थे। 4 मंदिर? 4 मंदिर। कौन कौन से हैं वो? बलदेव जी को बलदेव में, अच्छा, और हरदेव जी को मथुरा में वृंदावन में, और रंगदेव जी को गोवर्धन में, और कामवन में। ये 4 मंदिर उन्होंने पहचान बनाई सांडल ऋषियों ने। तब बज्रनाभ जी ने यहाँ करहला में सब जगह मतलब भ्रमण किया ब्रज में। लास्ट में वहाँ करहला में गाँव में आकर के उन्होंने इस स्थान पर आकर के यहाँ अपनी तपस्या की। अच्छा। तो इसके बारे में बस इतना ही बताएंगे कि यहाँ तपस्या करके वो उनकी फिर पता नहीं क्या आलोप हो गई। अच्छा, मुझे यह बात को बताओ कि कृष्ण भगवान के पुत्र कौन है फिर बद्रीनाथ जी? कृष्ण भगवान के थे प्रद्युम्न। अच्छा। प्रद्युम्न के भाई अनिरुद्ध। अच्छा। और अनिरुद्ध के भाई बज्रनाभ जी। ये पेट में थे बज्रनाभ जी। तो जब यादव कुल में मतलब ये है कि इनसे भगवान ने इनसे कहा, इनके अपनी संतानों से, कि तुम सबसे टक्कर लेना पर संतों से टक्कर मत लेना, संतों से हंसी मजाक मत करना। अच्छा। तो इन्होंने इनके मतलब ये कि परिवार के बच्चों ने अपने पेट में ये कपड़ा भरा, और फिर मतलब ये कि सांडल ऋषि से, उनसे मतलब ये कि ये ऋषि थे, उनसे जा कर के पूछा कि बाबा ये बताओ इस स्त्री के पेट में क्या होगा। तब उन्होंने कहा कि इसके पेट में तुम्हारा सर्वनाश करने वाला होगा। अच्छा। हाँ। तो उसमें एक मूसर था, उसकी एक कील थी उसमें। तब फिर मतलब ये भगवान को पता पड़ी, तब उसका उपाय बताया। तो इन्होंने घिस घिस के वो कील और समुद्र में फेंक दी। तो समुद्र में जो काई बनी उसकी तो ये तलवार बन गई। अच्छा। और जो कील थी वो भगवान कृष्ण बहेलिया के हाथ में चली गई। अच्छा। तो उसने बाण बनाया,
तो वहाँ एक दिन शराब पी करके ये सब मतलब ये प्रपौत्र जो हतकाए कृष्ण भगवान के, ये दारू पी के और आपस में सब लड़ मरे। केवल बद्रीनाथ जी ये रहे पेट में। तब इन्होंने मतलब ये है कि कुछ दिन बाद इनको मथुरा का राज मिला। मथुरा में राज करते हुए जब गुरु जी ने इनको बताया, तब इन्होंने आकर के ब्रिज में ये भ्रमण किया है और यहाँ करहला गांव में आकर के इन्होंने अपनी समाधि ले ली। ये जो स्थान है ये स्थान जो है का भागवत में इसका लेख है। यहाँ रमेश बाबा ने छोटी सी मतलब ये 3x6 की समाधि बनवाई यहाँ पे। अच्छा। हाँ, वो पत्थर रखा हुआ है यहाँ पे। ये बद्रीनाथ जी भगवान कृष्ण के वंशावली के आखिरी वंशज है। आखिरी वंशज थे ये। बाकी बात कोई प्रमाण वह नहीं सब है कि मतलब ये सब लड़ मर के मतलब ये पूरे मतलब यदुवंश परिवार सब खत्म हो गया था। ये जादौन परिवार है, ये क्षत्रिय जो बोलते हैं, वो बद्रीनाथ जी की मतलब ये कि उत्पत्ति है। अच्छा। उनसे ही मतलब ये फिर ये पूरे बस में मतलब ये यदुवंश परिवार चला है। पहला जो यदुवंश था वो सब परिवार नष्ट हो गया लड़ मर करके। उसके बाद फिर दोबारा से मतलब ये इतनी समय हो गया है, ये करीब मतलब ये कि 450 साल हुए होंगे। अभी 500 साल अभी नहीं हुए यहाँ आए हुए। बड़े बूढ़े वेश बतावे भागवत में से इसका मतलब ये को उत्पत्ति करी है। 500 साल पहले ब्रज की दोबारा ते बनाया। दोबारा से मतलब ये कि फिर ये ब्रज बसा। तो दोस्तों आज जो जानकारी दी थी वो हमने दी थी भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र बद्रीनाथ जी के बारे में। और हम आपको बता दें कि ये जो स्थान है वो बरसाना से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। करहला गांव के बिल्कुल नज़दीक में ये स्थान है। बद्रीनाथ जी की समाधि के नाम से इसको जानते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें। इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।